वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि महोदय, आपकी जो ऑडियंस है, आपको जो सुनने वाले हैं वो ठेठ हिंदुस्तानी, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, ये वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रॉबली 5-6 बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये उसी सीरीज़ में, उसी श्रृंखला में एक स्टेप और आगे है, एक कदम और आगे है। तो मैं ये वीडियो में ख़ास मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको इस किस्म की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी मेंटल स्टेट क्या होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके फ़िज़िकल लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में बहुत बातें करी हैं। डिजीनेस, इम्बैलेंस, वर्टिगो, चक्कर आना, वो सब के बारे में बहुत बात करी। लेकिन मेंटल स्टेट क्या होती है उसके बारे में बहुत खुल के विस्तार में मैंने बात नहीं करी। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी के बारे में बात करूँगा। सो रहा था दोपहर में, शाम को उठते ही बहुत बेचैनी हुई, बहुत घबराहट हुई। मैं टॉयलेट की तरफ भागा और प्यूक किया, उल्टी करी, घबराहट में, बेचैनी में। और मैंने सीधा अपनी वाइफ को बोला कि अभी के अभी टैक्सी पकड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं। मेरे को बहुत गंदा और बहुत ख़राब फील हो रहा है, बहुत ही बेचैनी महसूस और बहुत घबराहट महसूस हो रही है। तो फटाफट मैंने कहा, देख, सीधा हम यहाँ से टैक्सी करेंगे, मीरा रोड जाएंगे, क्योंकि मीरा रोड में मेरा एक फ्रेंड है, तो वहाँ उसका सपोर्ट भी मिलेगा। और उसने डॉक्टर से बात कर ली है और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स जस्ट रश, निकलते हैं। फटाफट टैक्सी की। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो टैक्सी का जो सफ़र था, जब वो टैक्सी चल रही थी तो मुझे बार बार टैक्सी वाले को बोलना पड़ रहा था कि भाई साहब थोड़ा स्लो करो, क्योंकि वैसे तो मुझे चक्कर आते ही थे, डिजीनेस तो होती ही थी हर वक्त। लेकिन जब वो टैक्सी चलती थी तो मेरे को हर चीज़ आसपास घूमती हुई दिखाई देती। टैक्सी वाला बहुत अच्छा था, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा था, मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जैसे ही टैक्सी चलती है ना, और थोड़ी भी फास्ट चलती है ना, मुझे चारों तरफ ही जो लाइटें हैं, शाम का वक्त हो चुका था, 7-8 बज चुके थे, सब चारों तरफ घूमती हुई दिखाई देती है। बहुत पहले ही बहुत अनकंफर्टेबल था, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। ऐसा लग रहा था आसपास का सब कुछ घूम रहा है मेरे चारों तरफ। खिड़की के बाहर देखना मुश्किल था, आंखें बंद करूं तो मुश्किल था, खिड़की के बाहर देखूं तो मुश्किल था। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी नज़रें किधर रखूं। चलो, किसी तरह मैं मीरा रोड पहुंचा अपने फ्रेंड के घर, और रात को वहाँ रुका। अगले दिन मैं अस्पताल में एडमिट हो गया। ये तो मैंने आपको बताया कि जो घबराहट होती है और जो बेचैनी होती है वो इस लेवल की होती है ना, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। इनफैक्ट जब ये मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो जैसे ही मैं सुबह उठता था तो मैं घर में बोलता था, मैं इस समय नीचे जा रहा हूँ, और लिफ्ट से नीचे आता था। लिफ्ट जब चलती थी तो फिर मेरा सिर घूम जाता था। कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा, टैक्सी के बाहर देखूं या मैं लिफ्ट के बाहर देखूं तो हर चीज़ घूमती हुई दिखाई देती थी। ड्राइव तो कर ही नहीं सकता था उन दिनों में, ना वो 2 व्हीलर, ना कोई 4 व्हीलर, कुछ ड्राइविंग होती नहीं आपसे। तो जब मैं वॉचमैन के पास पहुंचता था, मैं बैठ जाता था वहाँ पे। क्यों? जिस किस्म की घबराहट और बेचैनी मुझे होती थी, मैं उनको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। इतना टेरेबल एक्सपीरियंस। और मैं बैठता था कि कोई आते जाते मुझसे बात करेगा, मेरा दिल थोड़ा, मैं अपना दिमाग थोड़ा ना डाइवर्ट करने की कोशिश करता था। आते आते लोग मुझसे मिलते थे, मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी होती थी, और मैं 1 आध घंटा वॉचमैन के पास बैठ के थोड़ा बहुत उससे गप्पे शप्पे मार के 2-4 उसको चाय पिलाता था, थोड़ी एक आध भी खुद भी पीता था, और थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट करता था ताकि मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। हर किसी को फ़ोन लगाता रहता था, कहता था मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, मेरे पास रहने आ जाओ। वो सभी कहते थे भाई हम अपनी लाइफ, अपने जॉब, अपने रूटीन में इतने बिजी हम कैसे कर सकते हैं। अपने भाई को बार बार कॉल करता था। वो कहता था कि मैं अबू धाबी में कैसे आ सकता हूँ, मेरी नौकरी पे बन आएगी, मेरे को इस तरह छुट्टी नहीं मिलती है। बट वो आया, बाद में आया थोड़ा, दैट्स फाइन। मतलब
वो एक एक पल काटना ऐसे होता था जैसे सर पे तलवार टंगी है, जैसे कि आपको 5 मिनट में फांसी देने वाले हैं। उस लेवल की घबराहट होती थी। मैं जागना नहीं चाहता था। कभी कभी तो नींद में सुबह जैसे 6 बजे हैं, 5 बजे हैं, मुझे वहीं से घबराहट शुरू हो जाती थी और मैं उठना नहीं चाहता था। मुझे पता जैसे ही 8-9 बजे मैं उठूँगा मेरी घबराहट 3 गुना हो जाएगी। तो मैं नींद में दुबक के बैठ जाता था कि बस मुझे ये जो सवेरा होने वाला है, जो नया दिन आने वाला है, ये क्या लेके आएगा। मतलब वो नींद में ही धक धक धुक धुक चालू हो जाती थी। और मैं उस घबराहट को अगर एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसी थी जैसे कि आप एक फ्री फॉल में हो। जैसे आपको किसी ने एक बहुत 50वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, तो जो घबराहट होती थी उस किस्म की घबराहट थी। खाने में कोई मन नहीं लगता था, खाना पीना बहुत कम हो गया था, वज़न गिरते आ रहा था, गाल धंस गए थे, आंखें संकन थी, कंधे ढल गए थे, बोनी हो गए थे, हड्डियां दिखने लगी थी, चेहरा एक भिखारी की तरह हो गया था। मैं वो फ़ोटोग्राफ आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इतना ख़राब फ़ोटोग्राफ है। ऐसा लगता था कि किसी इंसान को बहुत टॉर्चर किया गया। तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, और हर किसी को उस लेवल की नहीं होती है, लेकिन मेरे को जिस लेवल की होती थी, तो कभी कभी तो मैं अपने बेटे को बोलता था, बेटा मेरे को तो डॉक्टर के पास लेके चल नीचे, क्योंकि मेरे को जो घबराहट हो रही है मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर के पास जाता था, बार बार ECG करते थे और बार बार कहते थे कि भाई कोई ना कोई ट्रैंक्विलाइज़र दे के, नींद की गोली दे के भेज देते थे। उसमें से नॉर्मली मैं 1 या 2 गोली कभी ली होगी तो ली होगी, वो आज तक पता ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मुझे पता था इन दवाइयों को शुरू किया तो फिर मैं आदी हो जाऊँगा। मे भी एक आध बार मैंने उसमें से ली होगी थोड़ी सी, और जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस किस्म के सिम्टम्स हैं, इस किस्म की एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, और मूड स्विंग्स तो बहुत कॉमन था। यहाँ बैठा हूँ, अचानक बहुत गंदा फील कर रहा हूँ और अचानक 10 सेकंड में मूड बदल जाता है और अच्छा फील होने लगता है। मूड स्विंग्स बहुत फ्रीक्वेंट होते आ रहे थे और डॉक्टर इसको डिप्रेशन पे, एंग्जाइटी पे लेबल करते थे, ब्लड प्रेशर पे लेबल करते थे, लेकिन एनीथिंग बट विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो मतलब अगर कोई मुझे कॉल करे या मैं किसी को कॉल करूं तो मैं 2 मिनट के ऊपर बात नहीं कर पाता था। मैं अपनी स्थिति बयान कर रहा हूं कि इस किस्म से फील होता। आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें से, लेकिन उन दिनों 2 या 3 मिनट के ऊपर कोई मुझसे बात करे तो मेरा दिमाग थकने लगता था। मुझे लगता है उन 3-4 महीनों में मैंने कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं देखा। आधा घंटा लगातार कोई टीवी का प्रोग्राम देख ही नहीं सकता था। फोकस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं थी। बहुत हो गया तो लेटे लेटे यूट्यूब पे एक आध वीडियो 2-3 मिनट का देख लिया तो देख लिया। मैं किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकता था। और बैंड बजी हुई थी, बैंड मतलब हालत ख़राब थी मेरी, बिल्कुल हालत ख़राब थी। मेंटली इतनी सिकनेस थी। और मैं नॉर्मली ड्रिंक बहुत कम करता हूँ, लेकिन उन दिनों कभी कभी एंग्जाइटी उस लेवल पे होती थी कि मैं बेचैनी में जाके वाइन की बोतल या बियर की बोतल लेके थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता था, बिकॉज़ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। और जब भी मैं डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने इसको एक साइकेट्रिक इलनेस करके राइट ऑफ करने की कोशिश करी, जैसे वो आपके साथ भी करते होंगे, आई एम श्योर। मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज कर रहा हूँ 1-1.5 साल से, वहाँ हर कोई मुझे यही बता रहा है, दे आर लेबल्ड मेंटली सिक। दैट इज़ नॉट द केस। वो किस्सा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने साल पहले और अब ठीक होने के बाद ये सब क्यों नहीं होता। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे आपके सर पे किसी ने या गर्दन पे किसी ने तलवार रख दी है या सर पे किसी ने पिस्तौल रख दी है। वो घबराहट होती है। ऐसा लगता है मौत एक नंगा नाच कर रही है और मैं जीना नहीं चाहता था, जीना पड़ता था। मैं चाहता था कि नींद में मुझे हार्ट अटैक आए और मैं सुबह उठूँ ही नहीं। कभी कभी लेटे लेटे मैं सोचता था मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ, किस बुरे वक्त से गुज़र रहा हूँ। आंखों में आंसू आ जाते थे और वो रोल करके चीक्स पे रोल करने लगते थे और अंधेरे में मैं बस लेटे लेटे रोता रहता था।
तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरे साथ। आज मैं बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कितना ख़राब फील होता है, कितना गंदा फील होता है। इस तरह से मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। मतलब सुबह उठो और उठते साथ में नीचे बाहर, घर से बाहर भागता था कि मुझे कुछ, मतलब कभी घर के बाहर भागता था, कभी नीचे से ऊपर आता था। बेचैनी, इतनी बेचैनी, समझ नहीं आता था क्या करूं। कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरी ये घबराहट बंद हो जाए। और जब इस किस्म की घबराहट 24/7 बनी ही रहती है, कभी कभी लेकिन थोड़ा रिस्पाइट मिलता था, कुछ कुछ दिन अच्छे भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर, और मैं फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस लेवल का आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोलैप्स करता है और मतलब लाइफ की बिल्कुल जैसे ना पटरी से उतर जाती है और अपने आप को संभालना, वो 3-4 महीने जो भी थे, रफली 100 डेज़ में हमेशा कहता हूँ, वो 100 दिन, वो 100 दिन ना दुश्मन भी ना देखे, इतने बुरे दिन थे वो। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे ठीक हुआ। उसमें योगाभ्यास, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग और डिसिप्लिन, डाइटरी एक्सेलेंस, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। गाइस, आशा करता हूँ आपको कुछ मदद मिली होगी। आपका दिन शुभ हो।